अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैर से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हीट प्रोटोकॉल्स। जानवर को हीट में लाने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स कॉमनली यूज हम कर रहे होते हैं, जिनसे जानवर टाइम पे हीट में आता है। जानवर टाइम पे हीट में आएगा तो आपको जो प्रेगनेंसी है आपके फार्म की वो बेहतर मिलेगी। ये हमारे पास तीन चार हीफर्स खड़ी हैं। एक हीफर ये है और दो हीफर्स और एक इधर है। तो ये तीन चार जानवर हैं जिनको आज हम प्रोटोकॉल शुरू करने लगे हैं। इसमें एक गाय भी है, तो एक गाय भी साथ है। तो ये चार पांच जानवरों का प्रोटोकॉल हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंसेमिनेशन के हवाले से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक बड़े अच्छा सीजन रहता है। कोशिश करें आप भी इन्हीं महीनों में अपने जानवर को प्रॉपर पहले उसकी न्यूट्रिशन अच्छी करें। न्यूट्रिशन के बाद आप उसको प्रोटोकॉल्स लगा के हीट में ले आएं। अगर जानवर नेचुरली हीट में नहीं आ रहा तो उसका ज्यादा वेट ना करें। आप प्रोटोकॉल लगाएं, जानवर को टाइमली हीट पे ले आके उसको प्रेग्नेंट करें। आज हम जिस प्रोटोकॉल को डिस्कस करने वाले हैं वो है जी G6G प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या है, इसके कौन कौन से इसमें हम इंजेक्शन यूज कर रहे होते हैं, किस टाइम यूज कर रहे होते हैं, इंजेक्शंस के नाम क्या हैं, ये सारा कुछ मैं आपको समझाता हूँ। ये हमने साथ कुछ मंगवा रखे हैं इंजेक्शंस। ये हमारे पास मौजूद है इंजेक्शंस। ये है जी कंसेप्टॉल इंजेक्शन। एक हम ये यूज करेंगे इसके अंदर। ये 10 ml का भी मिल जाता है और इसकी पैकिंग 5 ml में भी आती है। जानवर को जो हमने ये यूज करना है वो हमने 5 ml यूज करना है एक टाइम पे। इसके साथ एक इंजेक्शन हम यूज करेंगे साइक्लोमेट। ये 2 cc का है। आपने 4 cc एक जानवर को लगाना है एक एक टाइम पे। ये 2 cc है, तो इस तरह की एक और लेंगे तो ये 4 cc में आपको मिल जाएगा। इसकी भी बड़ी पैकिंग मौजूद होती है। इसका साथ एक ये है जी प्रोस्टिनॉल। ये और साइक्लोमेट एक ही चीज है। आप ये यूज कर लें, साइक्लोमेट यूज कर लें, इसके साथ इस्टोमेट यूज कर लें, इसके साथ एक आध और इंजेक्शन भी है, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने यूज करने हैं इस G6G प्रोटोकॉल के अंदर। कौन सा टीका हमने कब लगाना है इसकी सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ऑलरेडी इसको नोट कर ली हैं चीजें। तो पहले दिन आप जिस डेट को भी प्रोटोकॉल स्टार्ट कर रहे हो उसको लिख जरूर लीजिएगा ताकि रिकॉर्ड मेंटेनेंस आपकी ठीक रहे। सबसे पहले दिन आप लगाएंगे जी साइक्लोमेट, इस्टोमेट, प्रोस्टिनॉल, कोई भी आप जो आपको मिल जाए लेना चाहे आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ये आप पहले दिन लगाएंगे शाम 6 बजे के करीब। टाइम इसमें बहुत मैटर करता है। जब हम आखिर पे इसकी फिक्स टाइम AI करने लगते हैं तो हमें ये टाइम ही बताता है कि इसकी इंसेमिनेशन का कौन सा टाइम बनता है। तो पहले नंबर पे जी आपने लगाना है साइक्लोमेट डे फर्स्ट को। ये आपने 4 cc लगाना है। 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन आपने यूज करना है जी कंसेप्टॉल। ये कंसेप्टॉल भी आपने 6 बजे लगाना है और इसकी डोजेज है जी 5 ml। तीसरे नंबर पे 6 दिन के वक्फे से आपने फिर कंसेप्टॉल लगाना है। ये भी शाम 6 बजे लगाना है। 5 cc लगाना है। कंसेप्टॉल जब भी लगाएंगे 5 cc लगाएंगे। और साइक्लोमेट, इस्टोमेट, ये जो इंजेक्शन हैं ये आपने 4 cc लगाने हैं। 9 से फिर आपने जो नेक्स्ट इंजेक्शन लगाना है वो आपने लगाना है 16 को। काफी सारे जानवर या जो हीफर्स होती हैं वो पहले 2-3 इंजेक्शन में ही हीट में आ जाती हैं। 16 डे 16 को आप लगाएंगे उसको साइक्लोमेट। इसका टाइम भी 6 बजे ही रखा है हमने। डे 17 को आपने फिर साइक्लोमेट लगाना है। ये भी शाम 6 बजे लगाना है। ये जो सारे इंजेक्शन हमने लगाए हैं इन सब का टाइम शाम 6 बजे है, 6 PM। जो आपने लास्ट इंजेक्शन लगाना है कंसेप्टॉल का 5 cc वो आपने लगाना है सुबह 6 बजे।
सुबह 6 बजे जब आप उसको कंसेप्टाल लगाएं, आपके पास ऑप्शन होता है डॉक्टर को बुला के चेक करें। जानवर अंदर से 99% हीट में ही होता है, चाहे वो आपको साइन शो करे ना करे। जैसे जानवर धारे निकालते हैं, आवाजें देते हैं, एक दूसरे पे जंप करते हैं। अगर कोई जानवर ये साइन ऊपर सारे इंजेक्शन लगाने के बावजूद साइन शो ना भी कर रहा हो, तो आपने डॉक्टर को बुला के अंदर से उसको चेक कराना है। वो जो जानवर होगा आपका वो हीट में होगा। सुबह 6 बजे कंसेप्टाल लगा के आप चाहें तो इसी के साथ एक टीका रख सकते हैं जानवर को। ज्यादा फिर बेहतर ये हो जाता है कि आप सुबह 6 बजे कंसेप्टाल लगा के शाम को 6 बजे इसकी इंसेमिनेशन कर दें, जो इसका प्रॉपर टाइम बनता है। 12 से 16 घंटे के दरमियान आपने एआई करानी होती है। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक आप इसको टीका रखवा सकते हैं। तो ये थे जी चंद इंजेक्शंस, उनके नाम, उनकी डोजेज और उनका टाइम। इसको कहते हैं जी G6G प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इसमें और भी बहुत सारे हैं। ओसिंग है, डबल ओसिंग प्रोटोकॉल है, इस तरह से एक दो और हैं। सिंगल ये जो हम इंजेक्शन लगा के भी हीफर्स को हीट में ले आते हैं। तो इसको हमने इन इन 4-5 जानवरों पे G6G यूज किया है प्रोटोकॉल, और इसके बाद कुछ जानवर हमारे हैं उन पे हमने स्टार्ट किया हुआ है डबल ओसिंग प्रोटोकॉल। उस पे भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसकी भी डिटेल, इंजेक्शन, सारा कुछ आपको बता दूंगा। ये वीडियो बहुत अहम है। जिस दोस्त भाई ने अपने जानवरों को हीट में लाना है, साइलेंट हीट में आते हैं जानवर, हीट का पता नहीं चलता, टाइम गुजरता जा रहा होता है, तो इस तरह से वो एक बर्डन सा पड़ता है जी। जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, हर्ड प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, दिलचस्पी भी कम हो रही होती है फार्मर की। तो आप टाइम जाया किए बगैर सबसे पहला काम आपने यही करना है कि उस जानवर की फीडिंग बेहतर करें। इसी चैनल पे मैंने एक दो वीडियोस पहले एक वीडियो डाली है वंडा फार्मूलेशन की। आप पहले उसकी फीडिंग प्रॉपर कर लें। उसके बाद डॉक्टर को ये प्रोटोकॉल लगाने से पहले डॉक्टर को एक दफा अंदर से चेक करा लें, किसी जानवर में कोई इन्फेक्शन है, किसी का ओवरी साइज कम है। ये दो चीजें आपने क्लियर करने के बाद ये प्रोटोकॉल लगाना है। बाद दफा ऐसा होता है डायरेक्ट ये प्रोटोकॉल शुरू कर देते हैं, लेकिन जानवर अंदर से उसको इन्फेक्शन होता है, ये अंदर से उसकी जो ओवरी का साइज है वो पूरा नहीं होता, तो आपको मतलूबा रिजल्ट नहीं मिल पाते। ओवरी का साइज अगर कम है जानवर का, तो आप उसको विटामिन AD3E या डेल्माविटाल इंजेक्शन लगवाएं, उससे उसकी ओवरी का साइज पूरा हो जाएगा। अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है तो डॉक्टर उसकी सफाई कर देगा। फिट्रॉक्सामिन फोम है, टैबलेट है, मेट्रिक्योर है, ऑक्सी है, तो बाकी चीजें काफी वो आपका डॉक्टर ही तजवीज करके देगा। तो उसकी आपने सफाई करा लेनी। अगर किसी को इन्फेक्शन हो, किसी की ओवरी साइज कम हो, तो आपने वो साइज पूरा करा के फिर ये प्रोटोकॉल शुरू करना। इसका रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट वाइज ये प्रोटोकॉल हमने पहले भी लगाया है, हमें तो इसके 80% रिजल्ट मिल गए थे, जिस वजह से हम अब इसको दोबारा लगाने जा रहे हैं। तो इसका ये मैंने आपको इधर डिटेल बता दी सारी, साथ आपको इसके हमने इंजेक्शंस भी बता दिए। अच्छा, इसमें हमने जैसे ये साइक्लोमेट है, साइक्लोमेट आप यूज कर सकते हैं। अगर ये यूज ना करें तो ये इसके साथ कई इंजेक्शन मिलता है, प्रोस्टिनोल, अब ये यूज कर सकते हैं। ईस्ट्रोमेट मिलता है, वो यूज कर सकते हैं। बाकी साथ जो कंसेप्टाल मैंने बताया आपको, ये वाला इंजेक्शन, ये तो एज इट इज ही रहेगा। ये 5 सीसी लगाना है। ईस्टोमेट, साइक्लोमेट आप जो भी यूज करें वो आपने 4 सीसी लगाना है। तो ये टोटल 19-20 दिन की सारी ये गेम है। आप इसको सीक्वेंस के साथ टाइम नोट करके प्रोटोकॉल लगाएं। जो प्रोटोकॉल से पहले की 2-3 एहतियाती तदाबीर हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं ये जानवरों का जैसे हमारा प्रोटोकॉल खत्म होगा तो इनकी हम सक्सेसफुली इंसेमिनेशन भी कर लेंगे। तो इनकी इंसेमिनेशन भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए इजाजत दें जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।